कुछ जो एग्ज़ाम में आए हैं ये आपके सवाल, उनको हम सॉल्व करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं। पहला दिया है, पहला क्या बोले थे, 12 सवाल नंबर 16 दिया है। ये हो ही गया होगा अभी आप लोगों का, अगले लेक्चर में हो गया होगा जो इससे पहले हुआ है। क्या दिया है, 1 5 7 16 सवाल संख्या 16 है। प्रश्नावली सेम टू सेम, प्रायिकता से है क्लास 10 की। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा बोले तो वही जो आप लोग जानते हैं, ये कुछ होता है, अरे वो लूडो वाला पासा जिसमें 1 से 6 तक गिनती होती है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया की। एक अभाज्य संख्या जो भाज्य ना हो। पहले तो 1 2 3 4 5 6 ये प्रदर्श समष्टि है। समष्टि मतलब समुच्चय होगा और क्या। इसमें से पहला सवाल होगा क्या, अभाज्य होने की प्रायिकता। तो अभाज्य कौन सी है, 1 2 3 4 स्वयं से विभाज्य है बस, और क्या। 4 बटा टोटल 6, 2 बटा 3, ठीक है। पहला सॉल्व हो गया। ये अभाज्य होने की प्रायिकता है। अभाज्य होने की प्रायिकता स्वयं से घटे या फिर 1 से घटे, वही होती है 3 बटा 2। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं सवाल संख्या 1 हो गई। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 से 6 के बीच, इसके और इसके बीच में 1 2 3 संख्या है, तो सेकंड वाला हो जाएगा आपका 2p ऑफ, ऐसा लिख लो, इवेंट और क्या, ठीक, बराबर कितने, 1 2 3, 3 बटा 6 बराबर हो जाएगा 1 बटा 2। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं 2 हो गया। तीसरा, एक विषम संख्या, विषम संख्या में तो उसके लिए क्या होगी, नोट हो गया भैया, नोट हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग। ये चीज़ हम लोग यहाँ थोड़ा सा मिस कर दें, एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर संख्या बचेगी 3, और ये हो जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा 2, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल, सवाल संख्या 3, विषम संख्या होने की प्रायिकता निकालिए। एक संख्या विषम जो 2 से न कटे, तो 1 2 3, 1 2 3, 2 भी कट जाएगी, 4 6 से 3 बचेगी, है ना। तो विषम नॉट ओ मतलब ऑड बराबर अनुकूल परिणाम 3, प्रतिकूल परिणाम 6, 1 बटा 2, सबका 1 बटा 2 आंसर आ रहा है, क्या बात है। चलो 16 हो गया। 17वां नहीं, क्या दिया है उसके बाद दिया है आपका सवाल संख्या 21, एक पेटी में 21 दिया है। पेटी भाई वो कहाँ देखा, एक पेटी में 90 डिस्क हैं, एक पेटी में 90 डिस्क हैं। ये सवाल संख्या कौन सी है, 22 21 21। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, कोई पेटी है, डिस्क है 90 डिस्क, डी फॉर डिस्क कर दे और क्या, जिन पर 1 से 90 तक संख्या, अच्छा नंबर भी इन पर लिखा है, 1 से 90 तक है ना, प्रत्येक में नंबर लिखा हुआ है, 90 बाय कि प्रत्येक में नंबरिंग 3 बाय। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगी। एक निकाले बाय, तो 1 से 90 तक बाएँ भैया, मान लो नंबर बाएँ डिस्क है, नंबरिंग पड़ी बाय, तो मान लो 1 से 90 तक संख्या है, तो कुल टोटल नंबर 90 बाएँ ना, टोटल नंबर, टोटल इवेंट संख्या, संभावित मान बताओ कितना हो जाएगा, सभी मान, सभी
सभी मान कितने हो जाएंगे 90। ठीक है, परिणाम अच्छी बात है। दो संख्याओं की एक, क्या लिखा है, दो अंकों की एक संख्या, प्रायिकता दो संख्याओं की एक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ दो संख्याओं की, दो अंकों की एक संख्या होने, पहले का दो अंकों की, मान लो दो अंकों की संख्या को मान लो हम ए मान लेते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी नोट करने में बड़ा हो जाएगा थोड़ा। क्या होगा, दो अंकों की संख्या कितनी होंगी, 1 से 9 तक छोड़कर सभी संख्या दो अंकों की होंगी। मतलब 1 से 9 तक ये सिंगल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 9 तक, तो 90 में से 9 घटा दें तो हो जाएगा 91, नहीं 81 बटा 90, 9 9 81, 9 बटा 10। ये आपकी पहले की प्रायिकता हो गई। अच्छा, दूसरा हम लोग देखते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग कितने बनते हैं, पहला स्वयं में है, 2 नहीं है, 4 स्वयं में है, पूर्ण वर्ग है, 9 स्वयं में है, 9 के बाद 16 है, 4 जोग 16, 5 25 है, 6 जाग 36 है, उल्टा हो गया ना 63 36, और 49 बाय, देखो 1 से 9 तक का स्क्वायर होगा तो कुल टोटल नंबर कितने होंगे 9। अब देख लो 7 का हो गया, 8 का 8 8 रंग 64 हो जाएगा, 64, और क्या 9 9 81, उसके बाद 100 हो जाएगा 10 का, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बटा 90। प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी, प्रायिकता आप स्क्वायर बोल लेते हैं, बी मान लेते हैं उनका थोड़ी देर के लिए, 9 बटा 90 बराबर 1 बटा 10। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या दिया है 21, 5 से विभाजित एक संख्या, 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 5 का पहाड़ 90 तक हम पढ़ जाते हैं, कितनी संख्या आएंगी 5 से डिवाइड होने वाली, चलो देखते हैं। नब्बे को 5 से डिवाइड करता है कितना होगा 18 95, टोटल संख्या शायद 18 आएंगी, 18 95 लिख लो भैया, 18 संख्या आएंगी फिलहाल, देख लो पहला समय में 5 10 15, इसी तरह देख लो, एक बार तो एक, दो संख्या है तो 10 तक, मतलब 10 तक है, 2 बार जाएगा 2 आएगा, इस तरह 90 है, 18 95 18 संख्या होंगी, तो टोटल घटित मतलब तीसरे के लिए मान लो 5 से विभाजित p डिविजिबल बाई 5, ये मान लो c से डिवाइड कर देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, है ना, तो अनुकूल संख्या कितनी होंगी 18, 90 भी डिवाइड हो जाए 90 तक या 90, 5 से विभाजित एक पूर्ण संख्या होगी, 5 भी डिवाइड हो जाए कितनी होगी फिर 18 पंचे 90 हैं 18, उसके बाद फिर टोटल संख्या 90 बराबर 1 बटा 18 पंचे 90, 1 बटा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दिया है आपका 23 सवाल संख्या 23 दिया है, 23 दिया है, 23वां दिया है, 144 बाल पेनों के एक समूह में, बाल पेन दिया 144, समूह है 20 बाल पेन खराब है। अच्छा, खराब बाल पेन, इसमें कहाँ 20 खराब है,
खराब को क्या डिनोट करते हैं? वेस्ट, डैमेज, कुछ भी लिख दो, वेस्ट लिख दो और का डब्लू वेस्ट, थोड़ा समझने के लिए वेस्ट। पेन बाएं, अच्छी बात। या फिर इस तरह भी हम लोग सीखते हैं, मतलब 144 में 20 घटा तो कितना हो जाएगा? 1 2 4 प्लस 20। ये बच्चे हैं, ये मतलब खराब है, खराब ठीक, ठीक ही होंगे ना। ये 20 खराब है, अच्छी बात है। तो आपका कौन सा पेन खरीदेंगे? दुकान पर गए 100 मतलब 144 टोटल बाएँ, ये में से 20 खराब बाएँ, तो आप अच्छा खरीदेंगे ना, पेन तो अच्छे ही खरीदेंगे, खराब तो खरीदेंगे नहीं। दुकान इस पेनों में से याद है, चेक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? मतलब अच्छे पेन होने की क्या प्रायिकता है? दुकानदार 144 में से टोटल कितने बाय 144 है ना, ऐसे लिख दो 144, ये 44 में से कोई उठा के आपका दिए, तो अच्छे होने की क्या प्रायिकता है? पहला ऐसा है, पहला सवाल दिया है पी डी फॉर डैमेज, या फिर ठीक पेन होने की प्रायिकता क्या है? मतलब इसको मान लो हम लोग ये डिनोट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए मानने के लिए, तो इसके अनुकूल परिणाम क्या है? 144, 144 नहीं 200, 120 24 बटा टोटल कितने 144। इसे जो हम लोग हल करेंगे, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर है 144, तो 4 से डिनोट हल कर देंगे, हो जाएगा 4 3 12, 4 से कटेगा बराबर ही 144 कट जाना चाहिए। हाँ 4 3 12, 4 1 4 बटा 4 3 12, उसके बाद फिर 12 गुणे 12 बराबर 44, 12 3 36, ये होगा उनका। हाँ 2 बजेगा और 36, ये इतना इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा सेकंड हम लोग देखते हैं कितना हुआ। सेकंड, सेकंड पूछ रहा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, ये खरीदने की प्रायिकता है, घटा दें बस और क्या, ये 20 बटे 144 कर दें, चलो यही घटा देते हैं। खरीदने की प्रायिकता मान लो, ना खरीदने की प्रायिकता ए डैश मान लो, और क्या बराबर कितना हो जाएगा? पी नहीं 1 माइनस पी ए, ठीक, 1 माइनस 31 बटा 36, भी एक 36 माइनस 1, 36 माइनस 31 बटा 36, 36 में से 31 गया, बचा क्या 5 बटा 36, ये आपका आंसर हो जाएगा 5 बटा 36, जो किसी से कट नहीं रहा, इतना होगा आपका आंसर। सवाल संख्या 19 हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं 20 पे, है ना, 19 नहीं है 23 है। उसके बाद 24वां हम लोग देखते हैं। भाई इतना ही हुआ, 3 सवाल ही लगभग आए हैं आपके एग्जाम में, पर्सनली जो दिए लिखा है साफ साफ, इसलिए हम बता रहे हैं। और भी आए होंगे जो लिखे नहीं होंगे शायद, भोजपुर में आएंगे, प्रिंटेड ना किए हों ये लोग। खैर अच्छे से अभ्यास करिएगा बच्चे, ये सब नहीं समझ रहे दोबारा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, यहाँ यहाँ थोड़ा सा बता दिया जाए, है ना। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। 24वां हम लोग देखते हैं, सवाल संख्या 24, क्योंकि वो महाराज आ गया क्या। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासा बोले तो वही लूडो वाला है ना, ये है, इसको 2 बार फेंकते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पहली बार फेंके तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम, फर्स्टली फेंका गया, तो कितना 1 2 3 4 5 6, सेकेंड बार फिर फेंके तो कितना आ सकता है 1 2 3 4 5 6, किसी भी बार पहला दिया है, किसी भी बार 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 24वां का पहला दिया है, ठीक है, ठीक है।
5 नहीं आएगा, है ना। अच्छा, तो 5 ना, 5 किसी बार नहीं, इसमें से कितनी बार 5 आएगा, 5 ना आए तो P बराबर पहली बार में क्या होगा, ई मान लो इवेंट घटने की प्रायिकता है, ई है बराबर कितना, 5 आने की प्रायिकता है ना, 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, ठीक है, कितनी हो जाएगी, एक बार आया है तो 1/6 टोटल नंबर, ये हो गई। अच्छा, इसमें भी सेकंड वाले में यही सेम टू सेम आएगा, सेकंड के लिए सेकंड जब फेंका जाए तभी आने की घटना क्या हो जाएगी, 1/6। अच्छा, अब 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना, ठीक है, तो इसके न घटने की प्रायिकता, 5 ना आने की प्रायिकता, 5 ना आने की प्रायिकता, फिर 5 ना आने की प्रायिकता, या फिर P E डैश कितना हो जाएगा, 5/6, है ना। ऐसे ही इसके लिए P E क्या, इसको मान लो E क्या, F मान लो, और क्या F, ऐसे F डैश कर लो बराबर 5/6। अच्छा, या तो लगा नहीं, 5 आए ही ना, तो हो जाएगा P E डैश इंटू P F डैश बराबर, दोनों का गुणा फिर हो जाएगा कितना, 5/6 इंटू 5/6, 25/36, यही आपका आंसर होगा, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं सवाल संख्या अगली, अच्छा ये पहला है, दूसरा हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट भी है ना, फर्स्ट पहला सवाल संख्या पहली, मतलब 24 का पहला, सेकंड हम लोग देखते हैं। जब 5 कम से कम एक बार आएगा, तब क्या घटाए तो 25 में से कितना होता है, 36 में से 25 गया कितना हो जाएगा, ये ना आने की प्रायिकता है, घटाए दे बस आ जाएगा, और क्या, ये हो जाएगी फिर P घटित होने की, इन दोनों के सम्मिलित रूप हम मान लेते हैं, P E F, ये मान लो G मान लेते हैं, और क्या, तो G डैश क्या हो जाएगा फिर, ये G डैश है ना आने की प्रायिकता, तो PG क्या हो जाएगा, 1 माइनस PG डैश, 1 माइनस 36/25/36, 25/36, ये 36 उधर जाएगा, 36 माइनस 25/36, ये हो जाएगा क्या, 36 में से 25 गया, 5 6 में से 1 गया, 5 3 में से 2 गया, 1/36, ये आपका आंसर 25G का, ये 25G का सेकंड है ना, ये हो गया इतना, ये आपका आंसर, ठीक है भैया। अगला हम देखते हैं कौन सा है फिर, और कोई नहीं, अच्छा एक लगाते हैं हम लोग, 4B का है ना, 4B में दिया है, वो भी एग्जाम में आया है, ये नोट हो गया, इसी में लगवा देना, आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। एक सिक्के को उछालने पर उस पर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, सवाल दिया है, एक सिक्का उछाला गया, सिक्के में क्या होता है, या तो हेड या तो टेल होता है, तो शीर्ष या फिर बोले तो हेड, अगर सिक्का उछाला गया तो प्रायिकता ऑफ हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, एक टोटल नंबर 2, संभावना जितने टोटल मान है एक मतलब 2 हैं, और आने की मान 1 है, तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा, कुछ और दिया है, हाँ इतना है, तो इसमें से आपका सही हो जाएगा तीसरा, सवाल संख्या तीसरा सही हो जाएगा। क्या दिया भैया आंसरों में, तीसरा ही दिया है, ठीक है। उसका दूसरा, एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपर भी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये हो गया ना। हम लोग देखते हैं, एक पासा है फेंका गया, तो क्या आ सकता है, आ सकता है 1 2
3 4 5 6, इससे ज़्यादा ना कुछ आ सकता है, इतनी में से कुछ है। सम होने की प्रायिकता, एक सम, दुई सम, तीन सम। सम होने की मतलब पी ऑफ इवन बराबर टोटल कितने हैं, 3 बार आ सकता है, बटा 6, 1/2 ये भी होगा। किस ऑप्शन में दिया भैया, कोई है कि नहीं है, 1/2 दूसरा दिया, ठीक है। वह इतना है, यही पर आप लोगों की प्रश्नावली समाप्त होती है और साथ ही साथ प्रायिकता भी। ये क्लास 10 की थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। आप सबका बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार जो पहुंचा रहे हैं आप लोग। चलो।